नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर समित पुरोहित। डॉक्टर समित सीनियर कंसल्टेंट और यूनिट हेड हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी के एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में। डॉक्टर समित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर समित, आजकल सर्वाइकल कैंसर बहुत सुनने में आता है, तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगा कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या? सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सर्वाइकल कैंसर बेसिकली जो लेडीज़ में यूट्रस या बच्चेदानी होती है उसके मुंह को सर्विक्स कहते हैं। हिंदी में से ग्रीवा भी बोला जाता है। इससे सर्वाइकल उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जो नेक में होता है वो अलग चीज़ है, वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह को बोला जाता है और ये बड़ा आम कैंसर होता है। लेडीज़ में देखा जाए तो ओवरी एंडोमेट्रियम के बाद सर्वाइकल कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है और बहुत ठीक होने वाला कैंसर है, इसलिए इसके प्रति जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है लोगों में। अच्छा सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर मतलब कैसे पता चलता है महिलाओं को? आमतौर पे सर्वाइकल कैंसर यंग लेडीज़ में पाया जाता है, यानी अर्ली 40s में 50s में इनमें पाया जाता है। और इसमें सिम्टम्स इस तरह से होते हैं कि लेडीज़ ये कंप्लेन करती हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद उनको ब्लीडिंग हुई, या फिर उनको फाउल स्मेलिंग कुछ वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर उनको पेल्विक पेन हो रहा है, या फिर यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उनकी। लेटर स्टेजेस में ये वेट लॉस वगैरह तक कर सकता है, यूरिन में रुकावट कर सकता है। बहुत अर्ली स्टेजेस में इसके आमतौर पे ज़्यादा सिम्टम्स नहीं रहते, इसीलिए स्क्रीनिंग का यूज़ है इसमें। शुरुआती स्टेजेस में क्योंकि सिम्टम्स नहीं होते तो स्क्रीनिंग का इंडिकेशन है, इसमें करना चाहिए स्क्रीनिंग। सर, जैसे आपने बताया लेटर स्टेज में पता चलता है, इनिशियली नहीं पता चलता, तो क्या कुछ रिस्क भी हैं जो इससे जुड़े हुए रहते हैं? आमतौर पे ये एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है जिसके कारण होता है। ये उन लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है जिनकी सेक्सुअल एक्टिविटी अर्ली एज में स्टार्ट हो गई हो, या फिर जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रहे हो, या फिर जिनका हाइजीन बहुत अच्छा नहीं है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जैसे क्लमाइडिया और गोनोरिया, वो इसके ऑनसेट को और इसकी प्रवृत्ति को और बढ़ाते हैं। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और उसके ऊपर ये सारी फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर होता है, और यही सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। HIV इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, जैसे आप बोल रहे थे स्क्रीनिंग, तो क्या कुछ टेस्ट होते हैं इसमें? कैसे पता चल रहा है, मतलब डायग्नोसिस किस तरह से होता है इसका? जिस तरह मैंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर बहुत आम कैंसर है, तो जितनी भी विश्व की गाइडलाइंस हैं इंक्लूडिंग इंडियन गाइडलाइंस, वो सब रेकमेंड करती हैं कि 21 साल की उम्र के बाद हर लड़की को अपना पैप स्मीयर कराना चाहिए। पैप स्मीयर एक तरह का स्वैब टेस्ट है जो कि सर्वाइकल कैंसर के मुंह से किया जाता है, और इसकी रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स आ जाती है, और वो क्लियरली बताता है कि आपको कैंसर है कि नहीं है। तो एक ये टेस्ट है। इसके अलावा बायोमैनुअल एग्जामिनेशन जो कि गायनेकोलॉजिस्ट या कोई ऑन्कोलॉजिस्ट या आपके जो फैमिली फिजिशियन है वो भी कर सकते हैं। इससे ऊपर जाया जाए तो हम स्कैन्स करके देख सकते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, CT स्कैन या MRI, ये लेटर स्टेजेस में। लेकिन पैप स्मीयर एक यूनिवर्सल टेस्ट है जो कि मैं रिकमेंड करूंगा 21 साल के बाद हर लेडी को कराना चाहिए। सर, ये तो हो गया प्रिकॉशन, अगर जो लेना चाहें उसमें, मतलब इनिशियल, ताकि हम जितनी जल्दी अगर हैं तो पकड़ सकें। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी क्या कुछ इसमें, जैसे जनरली होता है बायोप्सी वगैरह होते हैं कैंसर में टेस्ट, तो क्या इसमें भी कुछ इस तरह के टेस्ट होते हैं? जी हाँ, कोई भी कैंसर डायग्नोस करने के लिए हमें बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। बायोप्सी नाम से बोला जाता है कि बायोप्सी है, लेकिन उससे बहुत छोटा सा मिलीमीटर का एक टिश्यू लिया जाता है और स्कैन करके डिसाइड किया जाता है कि आपकी कौन सी स्टेज है। एक बारी बीमारी का नाम निर्धारित हो गया तो फिर हम स्कैन करते हैं, चाहे CT चाहे PET CT, और वो बताता है कि किस स्टेज में है। अर्ली स्टेज में इसको सर्जरी करके हटा दिया जाता है। स्टेज 1 के एडवांस, स्टेज 2, स्टेज 3 में कीमोथेरेपी विद रेडिएशन इसका ट्रीटमेंट होता है, और ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। एक बार ये फैल जाए, यानी स्टेज 4 में, स्टेज 4 मतलब अगर ये बाकी ऑर्गन्स में आ गए, लिवर में, लंग्स में, बोन्स में, तो फिर हम सिर्फ कीमोथेरेपी करते हैं और कीमोथेरेपी से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा डॉक्टर समित, एक चीज़ बताएं कि क्या कोई इसके लिए कोई प्रिकॉशंस हैं? जैसे आपने बोला हाइजीन है, ये तो ठीक है, उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे सावधानी ली जा सकती है? डेफिनेटली सर्वाइकल कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जिसमें वैक्सीन अवेलेबल है। तो वैक्सीन की रिकमेंडेशन ये कहती है कि 9 साल के बाद हर लड़की को 3 डोजेज वैक्सीन की लगनी चाहिए। 0 मंथ उसी टाइम पे, 2 महीने बाद और 6 मंथ पे। और इससे 95% तक कैंसर्स प्रिवेंटेबल हैं, सर्वाइकल कैंसर। सो मेरा रिकमेंडेशन, सजेशन, एडवाइस सबको यही है कि डेफिनेटली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवाएं। ये आपकी डॉटर को उसके 9th बर्थडे पे बेस्ट गिफ्ट होगा, तो डेफिनेटली इसको लगवाएं। डॉक्टर समीर, जैसे आपने बोला 9 साल,
तो क्या ये 9 साल पे ही लगेगा या उसके बाद कब तक लगवा सकते हैं? आइडली इसको बोला जाता है कि बिफोर ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, तो 9 साल के बाद भी लगाया जा सकता है। जो रिकमेंडेशन है वो 9 to 26 ईयर्स कहती है, बट स्टडीज ने दिखाया है कि इवन आफ्टर दैट टिल द इयर्स ऑफ 45 ईयर्स ऑफ एज आप लगवा सकते हो इसको, और इसका प्रोटेक्टिव रोल रहता है, तो डेफिनेटली। थैंक यू डॉक्टर समित, आप अपना समय निकाल के आए, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बहुत फ़ायदा करती हैं। आपसे निवेदन करूँगा कि इस तरह की जानकारी खुद भी सुनिए और लोगों को भी सुनाते रहिए। अब आपसे विदा लेता हूँ, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।